15 मिनट वाट वाले फोन करते रहे, उन्होंने फोन ही नहीं चुकया, बंद नहीं की बत्ती। 10-15 मिनट आग ही लगी रही है। 20 मिनट जो है ना बिजली उनके ऊपर ही जलती रही है, किसी ने लाइट बंद नहीं की पीछे से। उन्होंने वालदा जी 3 दिन तो ही बेहोश है, बस माड़ा जा जो होश आँदी उस रोंदी पिटदी है, फिर बस उस तरह। बेटा भरे भाई कहाँ गए हैं? दवाई लेने। अब वो कब आएंगे? नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कोट लखपत के इलाके पे, जहां पर कल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया वापडा की नाअहली की वजह से। यहां पे एक ही फैमिली के 2 बच्चे रात को निकलते हैं अद्वियात लेने, माँ बाप की दवाई लेने जाते हैं। जैसे वो दवाई लेके क्लिनिक से बाहर आते हैं, मेन जो बिजली की लाइन थी वो उन पर आके गिरती है और बच्चे जल के झुलस जाते हैं। और एम्बुलेंस के आने से पहले पहले वो बच्चे कोयले बन चुके हुए थे। आज हम इस मोहल्ले में मौजूद हैं, हमारे साथ बच्चे के वालिदैन मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जिनके नुकसान हो चुका है, 2 जवान बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि उन पे इतनी बड़ी क़यामत गुजरी तो अब वो किस तरह से इसको फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है। ज़फ़र इकबाल साहब, इतनी बड़ी क़यामत आपके साथ पेश है, आपके 2 जवान बच्चे जो हैं बगैर किसी वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए, क्या कहना चाहेंगे? बस जी की कहना, यहाँ से घर से दवाई लेने गए थे? आज ये इतों दवाई लैन गए घरों मेडिकल स्टोर ते, उत्तों दवाई लैके बाहर निकले ने, उत्तों तार डिगी है, छोटे ते डिगी है, फिर वो चीख मारी, उन्हें बड़े ने हाथ पड़िया तो दोनों पै गई। दूसरा भाई बचाने के लिए आगे हुआ और वो भी? हाँ जी, तो 10-15 मिनट वाट वाले फोन करते रहे, उन्होंने फोन ही नहीं चुकया, बंद नहीं की बत्ती। उन्होंने 10-15 मिनट आग ही लगी रही है। आपको किस वक्त ये मालूम हुआ? आप घर पे थे उस टाइम? घर ही साथ थे, पौने घंटे बाद पता लगा ही साथ बात। आप लोगों को तो पता भी नहीं चला होगा कि आपके बच्चों पे क्या क़यामत गुजरी? हाँ ठीक है, आज ये कोई गल नहीं, सानू नहीं इलम सी कर। जब आप वहाँ पे पहुँचे तो क्या मनाजिर थे? खत्म हो चुका है जी, सारा कुछ ही खत्म हो चुका है, चुलसे पे जी बाल। घर वालों पे तो एकदम क़यामत टूट गई होगी। कज़न थे, दोनों ही कज़न थे, दोनों के जो है ना कि जैसे उनके ऊपर बिजली गिरी, जितने भी वहाँ मौजूद लड़के थे सब ने कॉल्स किए हैं, सब ने जो है उनको इंफॉर्मेशन दी है कि बिजली गिर गई है, आप लाइट बंद कर दें। कम से कम 15-20 मिनट जो है ना कि बिजली उनके ऊपर ही जो है ना कि आग जलती रही है, किसी ने लाइट बंद नहीं की पीछे से। इतना ही कर देते, 1 मिनट तक हो जाता है, 2 मिनट तक भी हो जाता है कि फिर भी शायद के बच सकते थे। किसी ने वहाँ पे बचाने की कोशिश नहीं की? बचाने की कोशिश क्या करते हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा आग थी कि कोई पास भी नहीं जा सकता था और बिजली भी चल रही है, कैसे कोई जाता? पूरे मोहल्ले वालों ने पैसे जमा किए, कह रहे हमसे पैसे लो, तार को ठीक करें। कहते कि हमें आर्डर नहीं मिल रहे, हमें ये नहीं हो रहा, हमें वो नहीं हो रहा है। जैसे उन मासूम बच्चों की जान गई, उन्हें आर्डर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, ठीक आधे घंटे बाद तारें डाली, बिजली भी। मैं अभी आ रहा था नाजरीन, अगर आप मेरे कैमरे के मनाजिर देख सकें तो इस टाइम यहाँ पे वापडा वाले आए थे और इस टाइम काम कर रहे थे। इन लोगों ने पहले नहीं किया, इन बच्चों की वफात से पहले नहीं किया। इन लोगों को अभी जाग आनी थी जब 2 बच्चे यहाँ से जा चुके हैं। अगर वो पहले ये काम कर लेते तो हो सकता था कि हमारे जो लगते जिगर जो हमसे दूर हो चुके हैं वो ना होते। वापडा वालों के ख़िलाफ़ बहुत सारी कंप्लेन उन्होंने की है कि इस तार को रीन्यू करवाएं, लेकिन उनकी कंप्लेन को उन्होंने मद्देनज़र रखा ही नहीं है, उसको जो ना दरगुजर करते जा रहे हैं। और जैसे ही हमारे बच्चों पे वो तार 11 kV की तार गिरी है, उसके बाद उनको सब आर्डर भी मिल गए हैं, वो उन्होंने तार वो रीन्यू भी करवा दी है, सब कुछ करवा दिया है, लेकिन हमारे बच्चों से ये हादसा होने से पहले उन्होंने ये काम नहीं करवाया। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चों की जो वालिदा है उनकी हालत किस तरह से है, बाकी जो आपकी फैमिली है उन पे क्या हालात हैं इस टाइम? वो तो उन्होंने वालदा जी 3 दिन तो ही बेहोश है, बस माड़ा जा जो होश आँदी उस रोंदी पिटदी है, फिर बस उस तरह। जी नाजरीन, उन 2 भाइयों के छोटे भाई से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर वो हमें कुछ कह पाएँ। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? डाला बनी। बेटा भरे भाई कहाँ गए हैं? दवाई लेने। अब वो कब आएंगे? दवाई लेने कब गए थे? नहीं है। आपके पास कोई, पहले मुझे ये बताएं, कोई सियासी रहनुमा या कोई वापडा की तरफ से बंदा आया जिसने आपको कोई आके बातचीत की हो? नहीं जी, कोई नहीं आया। कोई बंदा नहीं आया आपके पास? कोई नहीं आया। कोई अफसोस करने भी नहीं आया? नहीं जी। देखें नाजरीन के 2 बच्चे
वफात पा चुके हैं। वापडा वालों ने इतना नहीं किया कि आके उनको दिलासा दे देते, या कोई सियासी रहनुमा जिनको हम लोग वोट देते हैं, जो यहाँ पे इलेक्शंस के दिनों पे आके वोट मांगते हैं, कि आके माँ बाप को दिलासा ही दे देते, जिनके 2 जवान बच्चे वापडा की नाअहली की वजह से इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मोहल्लेदार भी मौजूद हैं जो मौके पर मौजूद थे। उनसे पूछते हैं कि मौके पर क्या वाक़या था। सर मैं उधर चांद जा रहा था, रास्ते में देखा और वो आग इतनी शदीद किस्म की ना उभरी हुई थी कि ना देख ही नहीं सकते। पास गया हूँ, पास कितना तकरीबन 20 फुट दूर, कोई आदमी पास नहीं जा रहा, बच्चे झुलस रहे हैं। आग इतनी शदीद है, तार को भी आग लगी हुई है और बच्चों को भी आग लगी हुई है। बहुत ऐसा ना खौफनाक आलम हो गया, ऐसे स्मेल फैली हुई है बच्चों की, खून की जो होती है, बहुत परेशानी का आलम था। आधा घंटा तकरीबन 20-25 मिनट जो उनसे ना फ़ोन बच्चे उसी तरह तड़पते रहे हैं। वो तो ऐसे अकड़ गए हैं, फौरी ऐसे ही झुलस गए हैं। इतनी शदीद किस्म की लाइट उनको लगी है, तो आग लगी हुई है, कोई पास नहीं आ रहा, ना कोई पानी फेंक सकता। अगर पानी को फेंके तो वो भी नुकसान है। मैयतों का क्या हालत थी जब आप लोगों ने बिजली की तारें हटाई हैं और आग बुझाई है? तो सर वो बच्चों की ऐसी हालत कि जैसे कोला हड्डियां बनिया हुई से, हड्डियां बने पे सारे पीस बन गए, बोटियां बनिया पे पाँव बाजू वखरे हुए पे, टांगा वखरियां हुई पे सारे, बिल्कुल कोयला हुए पड़े थे। जी तो नाज़रीन, बच्चों के मामू हमारे साथ मौजूद हैं जो इसके मुद्दई भी हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि वापडा वाले अभी भी कहते हैं कि आप सारे मोहल्ले से 500-500 इकट्ठे करें, हम आपको नई तारें लगवाते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कि आपके 2 जवान बच्चे चले गए, आपसे अभी तक किसी सियासी रहनुमा या किसी वापडा वाले ने आके कोई ताउन किया, कोई बात की है आपसे? नहीं सर, कोई नहीं साढ़े बजे तक आया सर। सर आप मुझे जो बता रहे थे कि थाने में आपके साथ क्या हुआ है वो बताएं, और वो जो लाइन सुपरिटेंडेंट है वो आपसे क्या कह रहा है, अपना ज़रा बताइएगा। सर लैंड सुपरिटेंडेंट जो है ना ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੂਵੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੈਂਡ ਸੁਪਰਿਟੈਂਡੈਂਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ पैसे इकट्ठे करो, 500 रुपया पैसे मैंने दो, मैं हुणे तारा बदल देना। देखिए नाज़रीन, किस तरह के लावारिस मुल्क में रहते हैं कि गवर्नमेंट का एहलकार आ रहा है और आवाम से कह रहा है आप पैसे इकट्ठे करें, मैं तारें ठीक करवाए तो, नहीं तो फिर यही है, और देख लें उसके 2-3 दिन बाद क्या हाल हुआ। तो मुझे बताएं कि अभी आपने इसका पर्चा दर्ज करा दिया? हाँ सर, पर्चा दर्ज करवाता सर। किस पर करवाया सर? तारक लैंड सुपरिटेंडेंट थे, उस पर करवाया? जी सर। तो अब मुझे बताएं कि इनका तो नुकसान हो गया, अब आप क्या चाहते हैं कि आपसे अगर कोई सियासी रहनुमा सुन रहा है तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? सर साड़ी अपील की होनी है, जो कोई साढ़े अफसोस करना नहीं है, सानू पैकेज किसी ने की देना है। जी नाज़रीन, देखा आपने, सुना कि फैमिली बहुत ही पसमानदा हालत में है। उनके 2 जवान बच्चे थे जिन्होंने सहारा बनना था, वो वापडा की नाअहली की वजह से इस जहान को छोड़ के जा चुके हैं, और आगे से इंतज़ामिया की नाअहली देखें, किसी एक भी शख्स ने आके अफसोस नहीं किया, कोई दिलासा नहीं दिया। नाज़रीन, आप लोग अच्छे लोग हैं, आप में बहुत से लोग दर्द दिल रखते हैं, आप इस फैमिली की अगर हेल्प करना चाहें तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।